नमस्कार दोस्तों, मेट्रो न्यूज़ नालंदा में आपका स्वागत है। आज मैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं और इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया हैं, जिन्होंने इसके पिछले बार भाजपा से इन्हें टिकट मिली थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा मत प्राप्त हुआ था। 2900 मात्र वोट से ये चुनाव हार गए थे। वहाँ मंत्री श्रवण कुमार जी चुनाव लड़े थे और अभी भी वो नालंदा विधानसभा के विधायक हैं। तो इस बार भी कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया ने चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं और इनसे विशेष जानते हैं कि किस तरह से तैयारी कर रही है और इन्हें किस दल से अभी तक टिकट, किसी दल से भी टिकट इन्हें भी नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्षेत्र में जाकर जनता के बीच अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। पहले तो भाई सोनू पांडे जी, मेट्रो न्यूज़ को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप यहां तक आज चल कर आए हैं और मेरी बात को आम लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। क्या मुखिया जी, इस बार विधानसभा चुनाव फिर आ चुका है, अभी तक किसी भी दल से किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ, तो किस तरह से आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, अभी तक जो पूरे बिहार का परिदृश्य है, किसी भी गठबंधन का स्वरूप पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ रहेगा, किसके साथ चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना तो मेरा तय है, लेकिन किस दल से लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, इतना बात तो तय है कि एनडीए गठबंधन में जब जदयू शामिल है भाजपा के साथ, तो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको उसके विरुद्ध में जो बड़ा गठबंधन बनेगा, उसी गठबंधन से हमको चुनाव लड़ना तय है। क्षेत्र की जनता का क्या चल रहा है? क्षेत्र की जनता तो 25 साल बनाम 5 साल का बात है। 25 साल से अगले आदमी को देखा है और क्षेत्र की जनता तो कहता है कि बदलिए विधायक, बदलिए नालंदा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर परिवर्तन के मूड में है, लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार का चुनाव काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, बहुत सारे ऐसे सीट जो हैं गड़बड़ स्थिति में नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, बहुत से समर्थन में भी हैं। क्या क्षेत्र में किस किस तरह के काम हुआ है? तब जो वादा किया गया था, देखिए, वादा किया गया था, कोई वादा नहीं निभाया गया। अभी चुनाव का टाइम है, जिस काम का टेंडर नहीं निकला है, जिसकी स्वीकृति नहीं मिला है, उसका भी शिलान्यास किया जा रहा है। जो 5 साल 7 साल पहले योजना पूर्ण हुआ है, उसको भी रंगा पोता के उद्घाटन किया जाता है। तो आपसे कोई बात छिपा नहीं हुआ, आम जनता भी जानती है कि सच्चाई क्या है। और इस बार पूरे जनता, जैसे सिंचाई का मामला था तो पैमार नदी से जो सिंचाई होता था और बिहार ब्लॉक में जो पंचाने नदी से किसानों का फसल डूब जाता था, कहीं भी उसका कोई भी अता पता नहीं है। हर बार वादा करते हैं लेकिन वादा से मुकर जाते हैं। नूरसराय बाज़ार में वहाँ पर जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, छठ के टाइम में गए थे तो हाथ उठा के उन्होंने कसम खाया था कि अगला बार हम आएंगे तो नूरसराय स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा। लेकिन पूरा नारकीय स्थिति है, जल जमाव है। दीपनगर में बाज़ार में जाइए तो पूरा जल जमाव है, नारकीय स्थिति है। तो लोग अपना कुर्सी के लिए सिर्फ वादा करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं हैं और कोई काम भी पूरा नहीं हुआ। चुनाव आयोग का जैसा फैसला है कि एक ही महीना में चुनाव कराना है, तो किस तरह से तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, मेरा तैयारी जनता कर चुका, हम 5 साल घूमते रहे हैं। दूसरा बात है कि सबसे बड़ा आक्रोश है कि जो लोग हमें अगला बार वोट दिए थे, 70,000 वोट दिए थे, सब लोगों को दिमाग में एक बात बना हुआ है कि मुखिया जी के साथ अन्याय हुआ है, अगला बार उनको बेईमानी से हराया गया है। इसलिए सारा लोग कृत संकल्प हैं। इनके 25 साल का जो विधायकगिरी है उनसे लोग उब चुका है और हर बूथ स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर मेरा कार्यकर्ता दल से ज़्यादा लोग बदलाव के मूड में हैं। मेरा व्यक्तिगत संबंध है और मेरे कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम किसी दल से लड़ेंगे तो भाजपा का, एनडीए का जो भी भाजपा का कार्यकर्ता वो मेरे साथ रहेगा। जितना भी मंडल अध्यक्ष हैं, जो भी मेरा आपको सप्तऋषि है, हर बूथ पर जो बना हुआ है, कोई भी भाजपा कार्यकर्ता मेरे विरोध में न जाएगा और अभी से सब वो लोग चुनाव कैंपेन संभालेंगे। मतलब आप किसी दल से टिकट मिलता है तो भाजपा आपके साथ रहेगी? मैं किसी दल से लड़ूंगा तो भाजपा मेरे साथ रहेगी और पूरा जिला के भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भाजपा के लोगों के साथ यहाँ पर जदयू के लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है, शोषण किया जाता है, उनको बराबर का हकदारी जो गठबंधन में नहीं दिया जाता है। तो इस बार वो लोग भी हर विधानसभा में निश्चित रूप से एकदम परिवर्तन के मूड में और हर लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद करें। आप एक आरोप लगा रहे हैं कि बिना
टेंडर के और शिलान्यास नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिया जा रहा है, तो किस रूप कैसे बता रहे हैं आप? आपको बता रहे हैं, आप जान लीजिए बगल में बेन प्रखंड के बड़ियाट में पिरोजी छिड़का का उद्घाटन हुआ है। आप वहाँ के स्कूटी में नियर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के उनसे पूछ लीजिए। हम तो पूछे थे तो कहें कि अभी तो निविदा की प्रक्रिया भी पूरा नहीं हुआ है। तो लोग वोट लेने के लिए अगला बार भी बहुत सा गांव बता देंगे आपको, 10-20 गांव ऐसा कि जहाँ पर टेंडर हो गया लेकिन 5 साल तक रोड नहीं बना। तो निश्चित रूप से ये भ्रामक है और चुनाव में वोट ठगने का, वोट को अपने पक्ष में करने का षड्यंत्र है। और कहाँ से इतना पैसा मनरेगा का दुरुपयोग हो रहा है। मनरेगा में रेशियो 60 और 40 का, कि 60% कच्चा काम होगा, 40% पक्का काम होगा। लेकिन एक एक पंचायत में बिना कागज पर कंप्लीट किए हुए भी हमको बात हुआ है नूरसराय के पीओ से, बेन के पीओ से। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के दबाव में कर रहे हैं और हम बोले भी कि तो कागज में तो आप लोग फंस जाइएगा। तो बोला कि क्या करें, अब मंत्री जी से जाएं या कल जेल जाएं। तो बिना कागज का काम हो रहा है, इसको जांच कराने का विषय है। आप मनरेगा के जो पदाधिकारी उनसे बात कर सकते हैं। हमको डीडीसी साहब से बात हुआ, हम मैसेज करके डीएम साहब को भी बताए हैं कि इस तरह की धांधली की जा रही है। क्या लग रहा है, विकास तो हुआ है? देखिए, विकास तो कुछ सेक्टर में रोड है तो विकास हुआ है, लेकिन रोड भी वही विकास हुआ है जो NH है, मुख्य मार्ग है। आप चले जाइए रसलपुर से धर्मपुर रोड, अभी चले जाइए तो कोई अगर जवान आदमी जाएगा तो धर्मपुर 5 किलोमीटर जेते जेते बीमार हो जाएगा। आप चले जाइए दहपर से तेजा विहार मोड़ से चल जाइए मिर्चाईगंज, आप चले जाइए आप डुमरामा से पपनौसा, आप राजगीर के कई क्षेत्रों में चल जाइए, आप सिराव से चले जाइए, आप चनौरा चले जाइए मंडेठा चले जाइए कृष्णा विहार चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए रोड की स्थिति ठीक नहीं है। सिर्फ रोड बनता है और 6 महीना के अंदर रोड फिर वही स्थिति में आ जाता है। मंत्री जी को कमीशन पहुंच जाता है, उनका आदमी का पेट भर जाता है। मतलब भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार तो हर क्षेत्र में है, चाहे आप ब्लॉक में जाइए तो, अंचल में जाइए तो, जाति निवास बनाने जाइए तो, किसान रसीद कटाने जाता है तो भ्रष्टाचार का तो आलम इतना है कि अफसर लोग यहाँ खास करके नालंदा विधानसभा क्षेत्र में पूरा इसी काम पर तुले हुए हैं। तो फिर किस मुद्दा को लेकर इस बार आप चुनाव? देखिए, मेरा मुद्दा रहेगा किसानों के हित का मुद्दा, पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि किसानों के खेत में पानी कैसे जाए और अगर अतिवृष्टि हो, बाढ़ है तो किसानों का बचाव कैसे हो। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 6, 7, 8 पंचायत ऐसा है जो बिहार शरीफ का 6 पंचायत है और नूरसराय का कई पंचायत है जो पंचाने को उफान आने पर वहाँ का सब्जी बर्बाद हो जाता है। पैमार हमारे विधानसभा क्षेत्र में 46 किलोमीटर बहती है, मालीसाड़ गांव से शुरू होता है और कोकलक चक बहती है। राजगीर प्रखंड, नूरसराय प्रखंड, बेन प्रखंड, तीनों प्रखंड में गुजरती है और पैमार का पानी ऊपर से नहीं आता है, मालीसाड़ से वहाँ से पानी नहीं आता, इसलिए किसानों को दिक्कत है। मुख्य समस्या मेरा कृषि पर होगा कि किसानों को कैसे खुशहाल बनाया जाए। इस बार कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया नालंदा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी जोर तोड़ से कर चुके हैं और इनका मुद्दा होगा इस बार चुनाव में कि किसानों की जो भी समस्या है उसे दूर करें। तो हमारे साथ कौशलेंद्र जी छोटे मुखिया थे, और भी हम इनसे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना ही इनसे बातचीत कर रहे हैं। अब इनका जनसंपर्क अभियान चलेगा तो फिर मैं इनके साथ रहूँगा।